गर्मी के शुरुआती दिनों में ही इंदौर का भूजल स्तर 30 फीट नीचे चला गया है, जिसके बाद अब अधिकारियों को पानी की समस्या की चिंता सताने लगी है। इसी को देखते हुए इंदौर के निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने पीएचई विभाग के अधिकारियों और नगर निगम के जोन अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इस बैठक में शहर के सभी इलाकों में निरंतर पानी की सप्लाई जारी रखने और टैंकर के जरिए पानी की सप्लाई करने पर भी चर्चा हुई। निगम आयुक्त ने साफ किया है कि शहर के किसी भी इलाके में पानी के लिए रहवासियों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर अभी से तैयारी शुरू कर दें। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता भी बने रहे, इसको लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निगम आयुक्त ने आने वाले दिनों में पानी की जरूरत के हिसाब से टैंकर की संख्या बढ़ाने की भी बात कही है। बैठक में मिले सुझावों को भी जल्द ही अमल में लाया जाएगा ताकि भीषण गर्मी के दौरान शहर में पानी की किल्लत न हो। इसके अलावा जिला प्रशासन ने भी शहर में 30 जून तक नए बोरवेल पर प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए, आज हमारे पेयजल के संदर्भ में रिव्यू है। हम जानते हैं कि अभी चूँकि ग्रीष्मकालीन समय आने वाला है और वाटर सप्लाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी जिम्मेदारी भी है, तो उसके लिए एक समीक्षा हुई है। हमारे सभी जो पीएचई के अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, सभी लोग उसमें उपस्थित थे और हमारे सभी 22 जोनों में किस प्रकार व्यवस्था करनी है, पेयजल सप्लाई रूटीन मैनर में चलती रहे, अच्छी चले। पानी की कुछ जगहों पे वाटर क्वालिटी का भी इशू है, उसके लिए पॉइंट बताए गए कि हम लोग 15 लोगों से जा के उनको चेक करें, उनके यहाँ वाटर क्वालिटी को चेक करें और उनका फीडबैक भी लें और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करें। साथ ही साथ रूटीन सप्लाई के साथ साथ जो हमारे वाटर रिचार्जिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। हमारी पुरानी वाटर बॉडीज़ हैं, उनका हम लोग कैचमेंट चैनल क्लियर करें ताकि वो भी फिल हों और हमारा ग्राउंड वाटर टेबल बढ़े। इसके लिए बात बताई गई है उनको। मद्देनजर किस तरह की व्यवस्था निगम की ओर से रहेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी और ज़्यादा हाई होने वाली है, तो शहर में टैंकर्स की सप्लाई किस तरह से बढ़ाएगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, टैंकर्स का भी हम लोगों ने एक प्रारंभिक असेसमेंट कर लिया है, लेकिन हमने अपने सभी एईज जो हमारे जोनल प्रभारीज में हैं उनको बताया कि आप लोग एक बार पुनः अपना टैंकर का असेसमेंट कर लें और उनके असेसमेंट के आधार पर एक्चुअल ज़रूरत के हिसाब से हम वहाँ पर टैंकर्स प्रदाय करेंगे। इसके टेंडर और बाकी जो कार्रवाइयाँ वो ऑलरेडी हो रही हैं, हो चुकी हैं और हम लोग उसके हिसाब से टैंकर्स प्रोवाइड करेंगे, उनकी बेहतर मॉनिटरिंग करेंगे जिससे हमारे नागरिकों को पेयजल की आपूर्ति में किसी प्रकार दिक्कत ना आए। सर, जीपीएस ट्रैकिंग? जी बिल्कुल, हम लोगों ने यही भी प्लान किया है कि जो हमारे टैंकर्स हैं उनकी जीपीएस ट्रैकिंग हो और हम स्मार्ट सिटी है उसमें कोई व्यवस्था ऐसी बनाएंगे कि उनकी हम लोग बेहतर मॉनिटरिंग कर सकें। जीपीएस की व्यवस्था की जा चुकी है, बावजूद इसके टैंकर से जो है उसकी अवैध बिक्री निजी तौर पे करने का मामला सामने आ चुका है निगम में। तो किस तरह से इस बार मॉनिटरिंग? तो मैडम, हम लोग पिछली चीज़ों से सबक लेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और मॉनिटरिंग हम लोग इसी प्रकार से कोई सिस्टम बनाने की कोशिश करेंगे जिससे लोगों को टाइम पे पानी मिल भी जाए और इस प्रकार की शिकायतें ना आएँ। शहर लगातार बढ़ता जा रहा है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है, लेकिन निगम के पास जो है वो हाइड्रोलिक वाहन अभी तक नहीं है। इस तरह से जो है हाइड्रोलिक वाहन किसके लिए? फायर सेफ्टी के हिसाब से। मैडम, एक बार इसका असेसमेंट कर भी रहा हूँ और निरंतर हम लोग फिर इसके लिए डिमांड करके हम लोग इस पर भी कार्रवाई करेंगे कि हमारे पास भी सारी संसाधन, सारे उपकरण हमारे पास मौजूद रहे। आर्थिक रूप से निगम जो है वो काफ़ी कमज़ोर इस समय नज़र आ रहा है, क्योंकि ठेकेदार जो है वो लगातार अपने पेमेंट्स के लिए तकादा लगा रहे हैं। किस तरह से चुनौतीपूर्ण है, इस स्थिति से निपटेगा निगम? नहीं, इसके लिए बिल्कुल तैयारियां चल रही है। हमारा रेवेन्यू कलेक्शन को भी हम लोग निरंतर बढ़ा रहे हैं और इसका हम लोग असेसमेंट भी कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारे जो ज़रूरी काम है उसको हम लोग बरकरार रखें और वित्त की जो समस्या अगर हो रही है तो उसमें वो रिफ्लेक्ट ना हो और हमारे जो ओन सोर्स रेवेन्यू हमारे उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो बेहतर हो, जिससे निगम की वित्तीय स्थिति बेहतर ही होगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बेहतर होगी। ये नगरीय प्रशासन मंत्री जो है वो खुद भी निगम की आय बढ़ाने के लिए कह चुके हैं। किस तरह के नवाचार निगम क्या कुछ करने जा रहा है इस मामले में? देखिए, जो हमको हमारे कई ग्रांट्स हमको मिलने वाले हैं भारत सरकार से, तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी हमारा 15th FC का भी ग्रांट है, उसमें कुछ क्वेरी लग गई है तो हम लोग उसको भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे ग्रांट्स हैं वो टाइम पे हमको मिल जाएं। इसके लिए जो भी हम लोग को फॉर्मेलिटी या पेपर वर्क करने हैं हम उसके लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारा रेवेन्यू कलेक्शन जो बेहतर बढ़ाना है उसको हम बेहतर कर रहे हैं। पोर्टल की जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए हम लोग संचालनालय से रूटीन फॉलोअप कर रहे हैं, उसके लिए जो वहाँ से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाए गए उसका पालन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि हमारे और कहाँ पे हमारे सोर्सेज और रेवेन्यू बढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल इस पे काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि निश्चित ही हम लोग आगे और आने वाले समय में इसको करेंगे। बिल्कुल जी। नहीं, देखिए, मैं सुबह नॉर्मली विज़िट करता हूँ और स्वच्छता और बाकी पेयजल सप्लाई या अन्य ऐसे मसले होते हैं उस पर बात भी करता हूँ। चूँकि मैं जोनल हेडक्वार्टर गया था, वहाँ पे मैंने शिकायत पुस्तिका भी देखी और मैंने यहाँ भी सभी लोग को यही बोला है कि जो भी शिकायतें आपकी आती हैं उसका समाधान करिए, उसको क्लोज मत कर दीजिए बिना समाधान किए हुए। और मैंने कुछ शिकायतकर्ताओं से रैंडम बात भी की ये जानने के लिए कि उनके कार्य हुए कि नहीं हुए और आगे भी हम लोग उसको करते रहेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे इन चीज़ों को। गंदे पानी की समस्या नहीं आएगी, लेकिन बावजूद इसके कई जगह देखने में आ रहा है कि
निगम के जो कर्मचारी हैं वो कुछ पैसा लेकर L&T की लाइन में भी अवैध कनेक्शन दे रहे हैं और उसमें भी गंदे पानी की समस्या आ रही है। तो इसको हम लोग इसको मतलब हम चेक करेंगे और इसको रोकेंगे, और बिल्कुल अगर ऐसा हो रहा है तो इस पर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। अगर ऐसा नर्मदा लाइन लीकेज की सुधार को लेकर क्विक रिस्पांस टीम गठन को लेकर आज बैठक में कोई चर्चा हुई? इसको हम लोग अभी डिटेल में और बात करेंगे। अभी चूंकि एक जनरल मीटिंग थी जहाँ पर हम लोग को अपने पूरे शहर की पेयजल सप्लाई की बात करनी थी। जो प्रोजेक्ट्स का रिव्यू है उसको हम लोग अलग करेंगे, और बिल्कुल अगर कोई ऐसे बॉटल नेक या वहाँ पे कोई इशू होंगे उसको भी दूर करेंगे हम सर, लोग। आखिरी मामला एक तरफ निगम के पास पैसे की कमी और दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष आरोप ये लगा रहे हैं कि बिना काम के ही निगम टेंडर जारी करने के बाद जो है वो पैसा भी दे देता है। 13 लाख के गबन का मामला नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाया गया है। किस तरह से देखते हैं इसको? मैडम, अगर अब इस बात को जो आपने चूंकि इशू बताया है, मैं इसको परीक्षण करता हूँ और जो भी यथोचित कार्रवाई होती करता हूँ उस पर। एनआरवाई डिपार्टमेंट के आज तक के लोग सैलरी नहीं पहुंची है। किस डिपार्टमेंट में? एनआरवाई शहरी। गरीबी उपशम मैडम इसको चेक कर ले, तो सैलरी देना तो हमारा प्राथमिक वो है, और बिल्कुल हम इसको देखते हैं कि सैलरी अगर नहीं की इसको तत्काल करवाते हैं।